ओम नमो हृदय भगवते प्रेक्षीणाशेष दोष कल्मषाय। नमस्कार हो अरहंत भगवान को। कौन से अरहंत भगवान को? प्रेक्षीण अशेष दोष कलमस। प्रेक्षीण क्षीण क्षीण कर दिए, नष्ट कर दिए। अशेष दोष कलमस, अशेष संपूर्ण, अशेष मतलब संपूर्ण दोष कलमस, सभी प्रकार के दोष, पाप रूप दोष जो हैं जिन्होंने प्रक्षीण कर दिए, नष्ट कर दिए। और दिव्य तेजो मूर्तये, जो दिव्य तेज की मूर्ति हैं, जिन्होंने समस्त दोषों को नष्ट कर दिया। समस्त दोष नष्ट किए तो क्या हुआ? दिव्य तेज की मूर्ति हो गए। ऐसे कलमस पाप है ना, दोष और कलमस, दोष पाप जिन्होंने नष्ट कर दिए, ऐसे दिव्य तेजो मूर्तये, दिव्य तेज की जो मूर्ति हैं, ऐसे श्री शांतिनाथ, शांतिनाथ प्रभु जो शांति कराए, शांति करने वाले हैं, शांति करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सभी विघ्नों के नाश करने वाले, सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय, सभी रोग अपमृत्यु विनाश करने वाले। हाँ, अपमृत्यु अल्प मृत्यु, अल्प है ना, अकाल मरण। अपमृत्यु मतलब अकाल मरण, सभी रोग और अकाल मरण के विनाश करने वाले। सर्व परकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय, सभी दूसरों के द्वारा परकृत, दूसरों के द्वारा क्षुद्र उपद्रव, जो छोटे छोटे उपद्रव किए जाते हैं, उनके विनाश करने वाले। और सर्व अरिष्ट शांति कर, जो सभी अरिष्ट, कष्ट, दुख, उनको शांत करने वाले, ऐसे शांतिनाथ तीर्थंकर के लिए। ये 5 परमेष्ठी के भी वाचक हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौम ह्रम असिया उषा, ये भी 5 परमेष्ठी के हैं। अ सी आ उषा, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। नमः, नमस्कार हो। अस्माकं मम, हम सबके, सर्व विघ्न शांतिम, सभी विघ्नों की शांति, कुरु कुरु करो करो, तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु, और तुष्टि संतुष्टि संतोष, पुष्टि पुष्ट करना, संवर्धन करना, वृद्धि करना है ना। तुष्टि संतुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि मन की होती है मानसिक, और पुष्टि होती है शारीरिक। तो मन और तन दोनों को पुष्ट करो, संवर्धन करो। स्वाहा। अस्माकं कामम, हम सबकी कामनाएं, कामम कामनाएं, रति कामम, रति करने की जो इच्छाएं हैं, वह बलि कामम, बलि अर्थात नैवेद्य जो हम चढ़ाते हैं। नैवेद्य किस लिए चढ़ाते हैं? नैवेद्य क्षुधारोग के लिए है ना। तो ऐसी जो नैवेद्य भक्षण की हमारी जो इच्छा है, रसना इंद्रिय की जो इच्छा है ना, वह बलि मतलब नैवेद्य है ना। बलि शब्द का अर्थ जो है वह भोज, ऐसा पदार्थ है जो किसी को चढ़ाया जाए, भोज्य पदार्थ। क्रोध पाप बैर, अग्नि भय वायु भय, सर्व शत्रु विघ्न, सर्व उपसर्ग, सर्व विघ्न, ये तो सीधे हैं। सर्व राज्य भय, सर्व चौर दुष्ट भय, चोरों का भय और दुष्टों का भय। चौर है, सर्व चौर दुष्ट भय। हाँ, चोर नहीं बोलना चाहिए, चौर है ना। नहीं, अचौर नहीं, चौर। चोरी कर्म करने वाले को चौर बोलते हैं। अब वो हमें बोलते बोलते चोर हो गया है ना। चौर
दुष्ट भय, सर्व सर्प, सर्प वृश्चिक बिच्छू, वृश्चिक बिच्छू सिंह आदि भय, ये छिंद छिंद इनका छेदन हो, भिंद भिंद भेदन हो, नष्ट हो। सर्वग्रह भय, सर्वदोषम व्याधिम डामरम च, सर्वदोष व्याधि डामर, डामर व्याधि, भयंकर व्याधि जो हैं, व्याधि मतलब रोग, डामर भयंकर है ना, हाँ, जैसे कैंसर इत्यादि जो भयानक बीमारियां हैं उनके लिए डामर व्याधि है ना, जो मरण की ओर ही ले जाएं, ऐसा होना चाहिए डामर है? ऐसे रोग। पर सर्व पर मंत्रम, पर मंत्र दूसरों के द्वारा किए गए जो मंत्र हैं उनके प्रभाव छिद जाएं, भिद जाएं। सर्व आत्मघातम परघातम च, आत्मघात और परघात, स्वयं के द्वारा और दूसरों के द्वारा जो घात किया जाए वह छिंद छिंद भिंद भिंद। सर्व सूल रोग, कुक्षी रोग, अक्षी रोग, शिरो रोग, ज्वर रोग। सूल रोग, कुक्षी, अक्षी और शिरो रोग। सूल जो दर्द उठते हैं ना, सूल बोलते ना, सूल, हाँ, चुभन, पेट का दर्द है ना, हाँ, सूल रोग, पेट का दर्द। कुक्षी, कुक्षी कोख, कोख कमर है ना, कुक्षी कमर, और कुक्षी मतलब कोख भी होता है ना। अक्षी आँख, और सिरो रोग, सिर के रोग, ज्वर के रोग, इन सब का छेदन हो, भेदन हो। सर्व नर मारन, सिर का रोग, हाँ, और ज्वर रोग, बुखार इत्यादि। अक्षी आँख। सर्व नर मारिम, मनुष्य को कोई मारी, मारी मतलब व्याधि, बीमारी है ना, मनुष्य संबंधी व्याधियाँ, बीमारियाँ, उनका छेदन हो, भेदन हो। सर्व गज, अब देखो सभी से, मनुष्य तो ठीक है, और भी पशु पक्षी जितने भी हैं उन सबके। सर्व गज अश्व, गजाश्व, गज मतलब हाथी, अश्व घोड़ा, गो गाय, महेश भैंस, अज बकरा बकरी इत्यादि जो हैं ये उपलक्षण में हो गए। गाय, गज हाथी, अश्व घोड़ा, गो गाय, महेश भैंस, अज बकरा, मारिम इनकी बीमारी, मारी। हाथी घोड़ा गाय भैंसा, हाथी घोड़ा गाय भैंसा, भैंस, अज बकरा बकरी, मारी बीमारी व्याधि। सर्व सस्य, सस्य मतलब अनाज फसल है ना, जितनी फसलें होती हैं, सस्य मतलब फसल अनाज, धान्य सब प्रकार का अनाज, धान। सस्य मतलब फसल, सस्य मतलब फसल। अपन ये प्रार्थना करते भगवान से कि जितनी फसलें हैं वे ठीक हों, उनकी उनमें कोई बीमारी ना हो। धान्य सभी प्रकार के अनाज, वृक्ष लता, गुल्म वृक्षों के झुंड, छोटे छोटे वो झाड़ियाँ, गुल्म है ना, जितनी प्रकार की औषधियाँ हैं वे सब गुल्म कहलाती हैं, झाड़ियाँ है ना। पत्र पत्ते, पुष्प फल, पुष्प फूल और फल, इनमें जो मारी है बीमारी है वे सब छिद जाएँ, भिद जाएँ, दूर हो जाएँ। सर्व राष्ट्र मारिम, राष्ट्र पर कोई मारी आती है तो वो दूर हो, जैसे कोरोना इत्यादि ये राष्ट्र मारी हैं। सर्व क्रूर, वेताल साकनी डाकनी भयानी, सर्व क्रूर दुष्ट, बेताल, बेताल विद्या है, साकनी है, पिशाचनी, डाकनी है, हाँ ये बेताल विद्याएं होती हैं है ना। साकनी, पिशाचनी, डाकनी, भूतनी इत्यादि इनके भय है ना। बेताल, साकनी, डाकनी, पिशाचनी और भूतनी इत्यादि के भय जो हैं वे भी दूर हो। सर्ववेदनीयम, वेदनीय
कर्म मोहनीयम मोहनी कर्म, अपस्मारिम सर्व अपस्मारिम, अपस्मारिम मतलब मिर्गी, हाँ, और अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानी, अशुभ कर्म जनित दुख, दुष्ट जन के द्वारा कृतान किए हुए, दुष्ट जन कृतान, दुष्ट जनों के द्वारा किए हुए मंत्र तंत्र, दृष्टि आँखों के संबंधी है ना, और मुष्टि मूठ, हाँ पहले मूठ चलाते थे लोग, मुष्टि या मुट्ठी भी होता है ना, तो कोई मूठ ऐसी विद्या होती थी, हाँ। छल छिद्र दोषान, दुष्ट जनों के द्वारा किए गए मंत्र तंत्र दृष्टि और मूठ छल छिद्र आदि जो दोष हैं उनको भी छिद जाएं भिद जाएं। सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान, दुष्ट देव दुष्ट दानव दुष्ट वीर दुष्ट नर दुष्ट नाहर दुष्ट सिंह और दुष्ट योगिनी, जादू विद्या इत्यादि है ना। योगिनी कोई विशेष योग चक्र का वो करके और ऐसी कोई विद्याएं चलाना जिससे दूसरे को किसी प्रकार से वो मोहित हो जाए या वो आपके अनुसार ही कार्य करे, इस प्रकार की दान। जैसे मानव होता है, मानव मानव हो गया मनुष्य, जिसके अंदर मनुष्यता है वो मनुष्य है, मानव है। जिसके अंदर मनुष्यता नहीं है, मनुष्य में कुछ दानव हो जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले। योगी हाँ योगी है योगी, हाँ, तो अपन इसको बेताल साख में डाक नहीं तो लिख रहे हैं कहाँ पे? हाँ वो भी है, बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, अपन उतनी गहराई में नहीं जानते हैं। जो इन कार्यों को करते हैं वे जानते हैं कितने प्रकार की विद्याएं और वितंडावाद होते हैं, वे सब जानते हैं, मंत्र तंत्र इन सब चीज़ों को। जादू टोना, जादुई शक्ति करते हैं ना प्रयोग। अब आप देखने गए और दिखा रहा है आपको कि ये बीच से काट दिया या कुछ और कर दिया, तो ये क्या है? ये मोहित करके आपको आपके ऊपर योग विद्या से कोई प्रयोग करके मोहित कर लिया। आपको पता ही नहीं है, आपने कान के उतार के भी दे दिए, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया और ले गए पुड़िया में रख के, दुगना बना के दे रहे हैं, चौगुना कर रहे हैं। क्या है ये कोई ना कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग करके, योग का प्रयोग करके आपको, ऐसा संभव है? क्यों नहीं है? वो हो ही रहा है तो क्यों नहीं संभव है? 2 मिनट के लिए वो मोहित हो गया, उसको होश ही नहीं है कि क्या होगा, है ना। हाँ, सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानी, अष्टकुली नाग, अष्टकुली जो कोई नाग होता है, विशेष नाग है, उसके द्वारा उत्पन्न जो विष है उसका भय, उससे भी छिद जाएं भिद जाएं, इस प्रकार से। सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान, देखो आज समय ज़्यादा हो गया। स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान, स्थावर, स्थावर काय भी अपन यहाँ ले सकते हैं, और स्थावर का मतलब है जो स्थित रहने वाले हैं, और जंगम जो चल हैं, चल अचल स्थित, सब प्रकार के वृश्चिक बिच्छू सर्प आदि के द्वारा किए गए दोष भी छिद जाएं भिद जाएं। सर्व सिंह शेर अष्टापद आदि कृत दोषान, शेर और अष्टापद आदि के द्वारा किए हुए दोष छिद जाएं भिद जाएं। पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान, पर शत्रु दूसरे शत्रुओं के द्वारा किए गए मारण विद्या का प्रयोग, उच्चाटन विद्या, विद्वेषण विद्या, मोहन विद्या, वशीकरण आदि दोष, वशीकरण आदि दोष छिद जाएं भिद जाएं। ओम ह्रीं अस्मभ्यम, हम सबके लिए चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे, हम सबके लिए चक्र मतलब सेना है, सत्व अलग अलग अर्थ में रहता है, कहाँ क्या अर्थ लेना है। सत्व मतलब जीव भी होता है, लेकिन यहाँ सेना से, चक्र से मतलब सेना, हमारा जो समूह है ना। विक्रम हमारे पास जो
विक्रम है, बल है, सत्व है, अंदर जो सत्व होता है, तेज है, बल है, शौर्य है, शांति है, उनको पूरा करो, पूरा करो, ऐसी भावना यहाँ की गई है। हाँ, सर्व जीवानंदनम, जीवों को आनंद, सर्व जन आनंद, भव्य आनंद, गोकुल आनंद, सबके लिए, सभी जीवों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी भव्यों के लिए, सभी गोकुलों के लिए आनंद हो। सर्व राजानंदनम, राजाओं को आनंद हो, राजाओं को आनंद करो करो। सर्व ग्राम नगर खेड़ करवट मटम्ब द्रोणमुख संवाहन आनंदरम कुरु कुरु। इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। जी, जैसे ग्राम तो आप जानते हो, नगर भी जानते हो, खेड़ा जानते हो, खेड़ा छोटा गांव कोई है तो, है ना, देहात, खेरा, खेरा बोलते थे ना पहले, खेड़ा को खेरा, है ना, तो वही है। करवट है, मटम्ब है, द्रोणमुख है, कोई दो नदियों से घिरा हुआ कोई गांव है तो ऐसा उसको द्रोणमुख इत्यादि कुछ, या दो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये सब नाम है। संवाहन, जहाँ नदी हो, अच्छी हवा चलती हो, कुछ इस प्रकार के उसमें आए हैं। आदि पुराण जी में भी आए हैं और अभी हरिवंश पुराण पढ़ा तो उसमें भी सबके अलग अलग नाम किन को बोलते हैं। जो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ हो उसको अलग नाम है, चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ हो उसका अलग नाम है ना, ऐसा। तो ये सब उसके वाचक हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि सब गांव, नगर, खेड़े, देहात इत्यादि गांव जो है, छोटे छोटे गांव हैं, सभी को आनंद हो, आनंद करो, सर्वानंदनम, और सभी को आनंद करो, ऐसी यहाँ भावना की गई है।